मुझे नहीं पता ये लाइंस किसने लिखी हैं, पर जिन्होंने भी ये इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखी हैं उन्हें दिल से मेरा धन्यवाद। ध्यान से सुनना। तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, चलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि मैम रात को देर तक पढ़ना चाहिए या सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्या सही तरीका है पढ़ाई करने का। तो वैसे तो बच्चों ये आपकी बॉडी टू बॉडी ये वैरी करता है, बट स्टिल जो साइंस कहता है वो मैं आपको बता देती हूँ, जो अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में। देखो डिपेंड करता है, लेट्स से नेक्स्ट डे आपका टेस्ट एसएसटी का है या बायो का है, किसी थियोरेटिकल सब्जेक्ट का है जिसमें सब कुछ लर्न करना है, रटना है, डेट्स है, नाम है, ऐसा कुछ है, तो आपको उस एक रात पहले जल्दी सोना है, बहुत देर तक नहीं पढ़ाई करनी, ठीक है। जो भी लर्न करना है लर्न कीजिए और फटाफट से सो जाइए। लेकिन अगर नेक्स्ट डे सपोज मैथ्स का टेस्ट है, फिजिक्स का टेस्ट है जिसमें कैलकुलेशन है, तो आप जितनी देर पढ़ना चाहें रात को उतनी देर आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये हैक ट्राई करके देखिए और फिर बताइएगा कैसा। ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन में, एग्जाम में तुम बैठे हुए हो, सपोज ऐसा कुछ आ गया, कोई ऐसा टर्म आ गया जो तुमको नहीं पता, हम क्या करते हैं बहुत बार उसके आगे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, एकदम हाथ पैर हमारे ढीले पड़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस, जैसे कॉन्जुगेट बेस पढ़ा, तुम्हारे दिमाग ने सिग्नल दिया बेटा नहीं पढ़ा तूने, ये छोड़ दे इसको, टाइम वेस्ट मत कर, नहीं ऐसा नहीं करना। एटलीस्ट पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ के देखना है ना। पूरा क्वेश्चन आगे पढ़ोगे तो चार्ज डेंसिटी तो मालूम है मुझे, राइट, मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी उसकी होगी जिसका साइज सबसे छोटा होगा। तो पूरा क्वेश्चन एटलीस्ट एक बार पढ़ के देखना, हो सकता है आगे आंसर आ जाए तुम्हारा। 7 सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान से सुनना। और वो कहते हैं कि उन्हें ये जो 7 सीक्रेट्स है ना सक्सेस के, ये अपने रूम में ही मिले। कैसे? द रूफ सेज एम हाई, अपने गोल्स ऊंचे रखो, गोल्स बड़े बनाओ। द फैन सेज बी कूल, अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है लाइफ में तो दिमाग ठंडा रखो, लाइटली लो चीजों को। विंडो से सी द वर्ल्ड, दुनिया बहुत खूबसूरत है, उसे देखो। द क्लॉक सेज वेरी इंपॉर्टेंटली एवरी मिनट इज प्रेशियस, हर पल हर क्षण बहुत कीमती है, वेस्ट मत करो। द कैलेंडर सेज बी अप टू डेट, अपडेटेड रहो, अपनी इंफॉर्मेशन अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो। द मिरर सेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट, कुछ भी करने के पहले देखो सोचो क्या कर रहे हो। एंड लास्ट द डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल्स, बहुत मेहनत करो, अपने आप को बहुत पुश करो, लिमिट्स पुश करो, और तब तुम्हारी सक्सेस को रोकने वाला कोई नहीं होगा। HALT हॉल्ट, बहुत कॉमन इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड है, हम सबको इसका मतलब पता होता है। हॉल्ट मतलब रुकना, ठहरना। एंड हॉल्ट इज अ टेक्निक ऑल्सो, टेक्निक ऑफ टेकिंग ब्रेक्स वाइल डूइंग एनीथिंग। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ और कर रहे हो, इफ यू फील हंगर, एंगर, कुछ सोच के आपको एकदम से थॉट से गुस्सा आ गया, या आपको अकेलापन लग गया, लोनलीनेस, और यू फीलिंग टायर्ड, अगर इन 4 में से कोई फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है तो उसी पॉइंट पर ब्रेक लो। साइंस कहता है इन फीलिंग्स के साथ आप कुछ और टास्क नहीं कर सकते, पहले आप उस फीलिंग को सेटल करो। फॉर एग्जाम्पल भूख लग रही है तो कुछ खा लो, अगर किसी थॉट से दिमाग में गुस्सा आ गया है, मन में गुस्सा आ गया है, तो मेडिटेशन या ब्रीदिंग से उस गुस्से को शांत करो, उसके बाद ही अपनी पढ़ाई या जो भी आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो। इन फीलिंग्स के साथ आप कोई और काम साइंटिफिकली नहीं कर सकते, सो टेक अ ब्रेक।